हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी ट्री की लिंक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उसको कोड कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में तो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रावर्सल्स होती क्या है, ये कितने टाइप की होती है और बेसिक इसका मीनिंग क्या होता है। देन उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को। फिर लास्ट में हम इसका कोड लिखेंगे कि बाइनरी ट्री के लिए प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है ट्रावर्सल। मतलब कि ट्रावर्सल होती क्या है। ट्रावर्सल का बेसिक सा मीनिंग होता है कि ट्री के हर नोड को विजिट करना। जैसे कि अगर हमें ये ट्री दे रखा है और अगर हम इसके हर नोड को एक एक करके विजिट करें तो वही ट्रावर्सल होगा। और इस ट्री के नोड्स को जिस ऑर्डर में विजिट किया जाता है उसके बेसिस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली। जैसे कि सबसे पहले होता है डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल, है ना। अगर आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में सुना होगा, डीएफएस एंड बीएफएस, तो ये सेम वही होता है। तो डीएफएस में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम में डेप्थ, हम पहले इसकी ट्री की एक डेप्थ पे जाते हैं। देन उसके बाद अगर एंड आ जाता है तो उसके बाद हम रिवर्स जाते हैं बैक ट्रैक करके, देन उसके अगले नोड्स पे जाते हैं। डीएफएस के अंदर जो ट्रावर्सल होती है वो 3 टाइप की होती है, जो कि होती है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। फिर होती है ब्रेडथ फर्स्ट ट्रावर्सल। इसमें क्या होता है, लेवल वाइज ट्रावर्सल किया जाता है, इसीलिए इसको हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बोलते हैं। और आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे भी। तो अब देखते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल के अंदर 3 तरह के ट्रावर्सल होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। हमारा जो नोड जो है उसको हम किस ऑर्डर में विजिट कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, सबसे पहले तो हम अपने जो रूट नोड जो होता है उसको ट्रावर्स करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देन हम जाते हैं अपने लेफ्ट सब ट्री में। देन जब वो पूरा विजिट हो जाता है देन उसके बाद हम जाते हैं राइट सब ट्री में। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, तो इसका बेसिक ऑर्डर हो जाता है सबसे पहले नोड, देन लेफ्ट एंड देन उसके बाद राइट। तो ये हमारा इसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल कर देखें तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले रूट नोड को विजिट किया जाता है ना। तो इसको विजिट करेंगे 1 को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देन उसके बाद हम जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट में आने पर हमें कौन सा नोड मिला, 2। तो अब इसको हम विजिट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। देन अब इसके लेफ्ट में हम जाएंगे तो इसका लेफ्ट क्या है 4। तो इसको विजिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम जाएंगे 4 के लेफ्ट में, क्या हमारे पास इसका कोई लेफ्ट है, नहीं। तो हम यहाँ से बैक चले जाएंगे। अब हम जाएंगे 4 के राइट में, क्या 4 का कोई राइट चाइल्ड है, नहीं है। तो हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे इसके पेरेंट के पास। पेरेंट क्या था, 2, है ना। 2 के अब हम जाएंगे राइट में। राइट में क्या है 5, तो हम 5 को विजिट करेंगे। तो सिमिलरली 5 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम लेफ्ट में नहीं जाएंगे, एंड इसका कोई राइट नहीं है तो हम वहां भी नहीं जा सकते। तो अब जाएंगे हम इसके पेरेंट के पास 2, और 2 का जो राइट चाइल्ड है वो ऑलरेडी विजिटेड है। तो अब हम जाएंगे 2 के भी पेरेंट के पास। तो 2 का पेरेंट क्या है 1। अब 1 के राइट में जाएंगे तो 1 के राइट में क्या मिला हमें 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और हमारा 3 भी विजिट हो गया। क्या 3 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है। तो अब हम जाएंगे इसके राइट पे। तो राइट क्या है इसका, 3 का राइट है 6। तो ये भी हो गया विजिट, एंड इसके भी कोई लेफ्ट राइट नहीं है, और हमारे सारे नोट्स जो हैं विजिटेड हो गए। और इसी के साथ हमने हमारे जो सारे नोट्स जो हैं उनको विजिट कर लिया है, और हमारा जो ट्री का जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो ये आ गया, जो कि है 1 2 4 5 3 6। अभी क्या हुआ, अभी मैंने यहाँ पे इसको विजिट करके तो बता दिया सभी को, लेकिन इसका कोड कैसे लिखेंगे वो मैंने नहीं बताया। तो इसका हम कोड कैसे लिखेंगे वो कैसे पता चलेगा। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बेसिकली रिकर्सन के थ्रू। रिकर्सन का हम इसमें यूज करते हैं जब भी हम करते हैं, एक अपना फंक्शन बना देते हैं। मान लो यहाँ पे अगर हम प्री ऑर्डर का एक फंक्शन बना दें तो हम इसको उस नोड के साथ बार बार कॉल करेंगे इसके लेफ्ट एंड राइट के लिए, जब तक कि हमारे सारे नोड जो है वो विजिटेड ना हो जाए। और इसके जो भी हमारा जो डेटा होगा उसे हम प्रोसेस करते चलेंगे। इसको प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। अब इसको बिल्कुल उसी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे जिस तरीके से इसका कोड किया जाता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को इंप्लीमेंट करने के लिए हम रिकर्सन का यूज करते हैं ना। और जैसे ही मैं रिकर्सन बोलूं उससे ही मुझे क्या दिखता है, स्टैक। यानी कि रिकर्सन का जो इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो स्टैक के थ्रू होता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लूंगा। तो ये मेरा एक स्टैक है, और मेरी जो प्रोसेसिंग होगी उसका ऑर्डर होगा डेटा, देन लेफ्ट, देन राइट। ये रहेगा हमारा प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमारे पास रूट नोड क्या है 1। तो इसका 1 का जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, एंड इसको पुश कर देंगे हमारे स्टैक के अंदर। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टैक के थोड़े बेसिक्स आते ही होंगे। तो स्टैक में जो भी ऑपरेशन होता है पॉप, तो हम उसको हमेशा टॉप से पॉप करते हैं। तो यहाँ पे स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो क्या है, तो यहाँ पर 1 है। तो 1 को हम पॉप करेंगे यहाँ से। तो अब हमारे लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड जो है
वो है 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने स्टैक के अंदर इसके चाइल्ड्स को पुश कर देंगे। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 एंड 2। अच्छा, अभी एक चीज नोटिस करनी है कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर बताया था लेफ्ट एंड राइट, लेकिन मैंने यहाँ पे जो पुश किए हैं इसके चाइल्ड्स को, क्योंकि हम स्टैक का यूज कर रहे हैं, तो मैंने राइट पहले पुश किया है, देन उसके बाद मैंने पुश किया है अपना लेफ्ट, ताकि ये सही ऑर्डर में आए, है ना। तो अब हमारा टॉप पर क्या एलिमेंट है, टॉप पर है 2। तो अब हम 2 को प्रोसेस करेंगे। तो 2 पे सबसे पहले 2 का डेटा हम विजिट करेंगे 2, एंड इसके लेफ्ट एंड राइट जो है उन्हें हम पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 एंड 4। अब हमारे स्टैक का टॉप क्या है, वो है 4। तो हम 4 को प्रोसेस करेंगे, तो उसे लिख देंगे यहाँ पे, एंड इसके राइट एंड लेफ्ट जो है उन्हें हम पुश कर देंगे। क्या इसके लेफ्ट एंड राइट हैं, इसके लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर कोई नहीं है। तो हमारा स्टैक का टॉप क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया 5, है ना। अब हम 5 को प्रोसेस करेंगे, तो 5 को लिख देंगे यहाँ पे पॉप करके, एंड हमारे 5 का कोई लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नहीं है, तो हमारी ट्री में कुछ नहीं होगा। स्टैक का टॉप आ गया हमारे 3 पे, तो हम यहाँ से 3 को पॉप करेंगे, 3 को यहाँ पे लिख देंगे, एंड इसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड जो है उन्हें अब हमारे स्टैक के अंदर पुश कर देंगे 7 एंड 6। अब इसका स्टैक का टॉप है हमारा 6, तो हम यहाँ पे 6 को पॉप करेंगे एंड उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब हमारे 6 के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड क्या है, 8, एंड इसका राइट कोई है नहीं, तो हमारे स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा 8। अब हमारे स्टैक के टॉप पर है 8, तो हम यहाँ पर 8 को यहाँ पे लिखेंगे एंड इसको पॉप कर देंगे। क्या हमारा 8 का कोई लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है, नहीं, तो स्टैक के अंदर कुछ नहीं आएगा। अब स्टैक के टॉप पर क्या एलिमेंट है, 7। तो अब यहाँ से 7 को विजिट करेंगे और 7 को यहाँ पे लिख देंगे। 7 का कोई लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है नहीं, तो स्टैक में हमारा कुछ भी पुश नहीं होगा। और अब हम देखते हैं कि हमारे स्टैक के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जो हमने प्रोसेस ना किया हो। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, हमारा स्टैक एम्प्टी है। इसका मतलब कि हमने हमारे ट्री को जो है वो ट्रावर्स कर लिया है। और इसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल जो कि है 1 2 4 5 3 6 8 7। अब ट्रावर्सल का बेसिक तो हमने समझ लिया, अब जल्दी से इसका कोड लिख के भी देख लेते हैं कि इसको कोड कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, वैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री नोड बना लिया जिसके पास एक डेटा है, उसका लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, ओके। और यहाँ पे मैंने उसको असाइन कर दिया, सिंपली हमने पिछली वीडियो में किया ही था। एंड मैंने जो ट्री एग्जांपल्स में अभी आपको समझाए थे, ट्री 1 एंड ट्री 2, उसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब जल्दी से हम यहाँ पे लिखते हैं कोड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्री ऑर्डर, ओके। तो ये रिकर्सिव फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा रूट। प्री ऑर्डर में क्या होता है, हम सबसे पहले हमारे जो करेंट नोड जो होता है उसे विजिट करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा अपने रूट के डेटा को, एंड इस प्रिंट में, ताकि एक ही लाइन में प्रिंट हो, इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा। देन हमारा ऑर्डर क्या होता है, मैंने बताया था आपको अभी, प्री ऑर्डर के अंदर हम जाते हैं उसके लेफ्ट के लिए, देन उसके बाद हम विजिट करते हैं हमारे रूट के राइट चाइल्ड को। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लिखनी होगी कि अगर हमारा रूट जो है वो नन है ना, रूट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बस यही सिंपल सा कोड होता है 3-4 लाइन का प्री ऑर्डर का। एंड अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल करूंगा अपने रूट के साथ, एंड इसको प्रिंट करा के देखते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, और इसने हमारे ट्री का जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल जो है 1 2 4 5 3 6 उसको भी प्रेजेंट करा दिया। एंड अब मैं जल्दी से हमारे सेकंड ट्री को भी यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि उसका ऑर्डर ट्रावर्सल क्या रहेगा। तो वो था हमारा रूट 2, इसको कॉल करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हमें उसको न्यू लाइन में प्रिंट कराने के लिए एक प्रिंट मेथड भी दे देता हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमारे ट्री 2 का भी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल जो है 1 2 4 5 3 6 8 7 वो भी प्रिंट करा दिया। इसका मतलब हमारा कोड जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी सिंपल सा कोड होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे इसको रूट डॉट लेफ्ट को जब कॉल कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर रूट डॉट लेफ्ट अगर हमारा ऑलरेडी है तभी इसको कॉल करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसको बेस कंडीशन में कॉल कर ही रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इस वाली कंडीशन को इग्नोर कर देता हूँ। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे लगा भी सकते हैं उस कंडीशन को कि रूट डॉट लेफ्ट एंड रूट डॉट राइट, तभी इसको कॉल करें, अदरवाइज नहीं। ये तो हो गई प्री ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यूअर बोल देता है कि हमें रिकर्जन का यूज नहीं करना है, देन वो बोलते हैं कि बिना रिकर्जन का यूज किए इसको प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को इंप्लीमेंट करके दिखाओ। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं स्टैक का। तो यहाँ पे मैं एक और बना दूंगा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, है ना, प्री ऑर्डर यूजिंग स्टैक, दूसरा फंक्शन, और मैं यहाँ पे पास करूंगा रूट। तो जल्दी से उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिलूंगा एक स्टैक
एंड इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा एक सिंपली एम्प्टी लिस्ट से। तो आप चाहें तो इसको एम्प्टी लिस्ट को कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोडिंग करें तो कभी भी एम्प्टी लिस्ट को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी स्लो होती है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए प्रेफर करता हूँ डिक्यू क्लास को, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिक्यू। तो मैं इस क्लास को प्रेफर करता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्यू, ये डबल एंडेड क्यू होता है, इसको आप स्टैक एंड क्यू दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर अपेंड कर देंगे हमारी जो रूट की वैल्यू है उसको। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाइल लूप चलाएंगे ताकि हम सारे ट्री को प्रिंट कर सकें। एंड देन मैं यहाँ पे चेक करूंगा करंट वैल्यू। तो करंट को हम कैसे लेंगे, स्टैक का जो टॉप पे जो एलिमेंट होगा पॉप करके हम उसको करंट वैल्यू दे देंगे। देन इसका करंट का जो डेटा जो है हम उसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। एंड सिंपली ये एक ही लाइन पे प्रिंट हो उसके लिए मैं इसको स्पेस दे दे रहा हूँ। उसके बाद हम स्टैक के अंदर अपेंड कर देंगे हमारे करंट के राइट को इसलिए मैं पहले अपेंड कर रहा हूँ ताकि हम जब भी एलिमेंट्स को स्टैक में से पॉप करें तो हमारा राइट एलिमेंट जो वो बाद में पॉप हो, ये स्टैक के अंदर नीचे चला जाए। देन हम स्टैक में अपेंड करेंगे इसके लेफ्ट वैल्यू को। अब चूंकि इस केस में मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि करंट डॉट राइट एंड करंट डॉट लेफ्ट नन है या नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूंगा कि इफ करंट इज नन, है ना। अगर करंट हमारा नन है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंटिन्यू, मतलब कि लूप एक और बार चला दूं। एंड इसी के साथ हमारा ये छोटा सा कोड जो है वो स्टैक का यूज करके प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब इसको जल्दी से हम रन करा के चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना रूट पास करूंगा इसके अंदर एंड इसको प्रिंट करा के देखूंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 124536 एंड यहाँ पे भी 124536 सेम आउटपुट है, इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है। एंड देन इसके बाद सेम चीज हम अपने सेकंड ट्री के लिए भी चेक करके देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या होता है। एंड उसका आउटपुट आया 12453687, जो कि यहाँ पे भी वही आया था 12453687। इसका मतलब हमारा कोड जो है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। एंड इसी के साथ हमने सीख लिया है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को दो तरीके से इंप्लीमेंट करना, वन यूजिंग रिकर्सन एंड सेकंड बाय यूजिंग स्टैक। इसी के साथ हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को अच्छे से समझ लिया है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।